धम्मपद गाथा क्रमांक 73-74। ये तथागत भगवान बुद्ध ने जब बुद्ध श्रावस्ती में ही रहते थे उस समय ये गाथा तथागत बुद्ध ने शुद्धम स्थवीर और चित्त ग्रहपति के संबंध में कही है। आज दिनांक 16 जून 2020। धम्मपद। असंतं भावनमिच्छय्य पुरेखारं वभिक्षुषु आवासेषु च ईश्वरीयं पूजा परकुलेषु च ममेव कतं मन्यन्तु गिहि पब्बजिता उभो ममेवातीवसासु किच्च किच्चेषु किस्मिचि इति बालस्य संकप्पो इच्छा मानो च वर्धति। ऐसी दो गाथाएं तथागत बुद्ध ने इस संबंध में कही। एक बार मत्स्यिका संड नगर में चित्त नाम के बड़े महाश्रेष्ठी गृहपति वो रहते थे, बड़े श्रद्धावान थे। महानाम का प्रवचन सुनकर वो बड़े श्रद्धावान बने और उन्होंने बुद्ध शासन के लिए अपना आम्रवन दान दे दिया, जमीन दान दे दी और बहुत बड़ा विहार उन्होंने भिक्षु संघ के लिए वहां पर बनवाया। तो बहुत लोग प्रसन्न हुए। तब से वहां पर बुद्ध शासन की प्रस्थापना हुई उस मत्स्यिका संड नगर में। और उस विहार में फिर निरंतर रहने वाला एक भिक्षु सुधम्म नाम का भिक्षु रहता था। जब ये चित्त गृहपति की प्रशंसा जहां वहां फैल गई कि इतना बड़ा दान इन्होंने दिया, इतना महाविहार इन्होंने बनाया और अकेले ने बनाया, तो उनकी कीर्ति जहां वहां फैल गई, तब सारीपुत्त और मुगल लायन भी उनकी प्रशंसा सुनकर 1000 भिक्षुओं के साथ उनको मिलने के लिए या उनका दान ग्रहण करने के लिए वो आने का उन्होंने निश्चय किया। जब इस चित्त गृहपति को पता चला कि सारीपुत्त मुद्गलयन आ रहे हैं, बहुत जोरों से उन्होंने स्वागत सत्कार किया। जहां वहां बड़ा रास्ते में बहुत बड़ा डेकोरेशन किया, सजाया धजाया और दोनों के स्वागत के लिए बहुत लंबे सब दूर तक ये गए और पूरे संघ का स्वागत करके उन्होंने भिक्षुओं को लाया अपने विहार में। तब ये जो स्थानिक भिक्षु था उसको बड़ी जलन होने लगी कि मुझे पहले नहीं बुलाया, मुझे बताया नहीं और इतना बड़ा प्रोग्राम इन्होंने रखा। तो ये बड़ा क्रोधित हो गया, गुस्सा हो गया और फिर उसको वो विनंती करता है, चित्त उपासक बनते आइए आइए। वो कहता है नहीं, मैं नहीं आऊंगा, मैं तो भिक्षा पात्र लेकर भिक्षा के लिए जाऊंगा, मैं नहीं आऊंगा दान में। उन्होंने विनंती की लेकिन वो नहीं आया, नहीं आऊंगा बोला। लेकिन दूसरे दिन उसने जाकर देखा कि देखो तो कितना कैसे व्यवस्था की है। तो व्यवस्था देखकर और भी ये बड़ा क्रोधित हो गया, बहुत जलन इसके मन में कि इतनी बड़ी व्यवस्था की, मुझे बताया नहीं। तो इस प्रकार का उसके मन में एक ईर्षा निर्माण होने लगी स्थानिक भिक्षु के मन में। और फिर वो जब दोपहर में आता है तो इसने कहा कि तुम्हारी, इसने पहचान लिया, ये श्रोतापन्न हुआ था। जो चित्त गृहपति श्रोतापन्न था, बहुत पहुंचा हुआ था। तो उसने फिर कहा कि भाई तुम ठीक है मत आओ,
तो वो नहीं आया और चला गया गुस्सा होकर। लेकिन बाद में वो डायरेक्ट बुद्ध को मिलने गया और बुद्ध को मिलने जाकर उन्होंने बुद्ध को बता दिया कि ऐसा ऐसा है। मुझे उस उपासक ने कहा कि अब मत आओ। तो बुद्ध ने कहा नहीं, गलती तुम्हारी ही है, तुम जाकर उसको माफी मांगो। तो भिक्षु को भेजा उसको माफी मांगने के लिए, लेकिन वो माफी नहीं कर रहा था। तुमने बहुत हमारे भिक्षुओं का अपमान किया। इतने महासंघ के जो प्रमुख जिसे माना जाता है, जिनको अग्र महाश्रावक में सारिपुत्र मोगल लायन का नाम है, उनके बारे में तुम ऐसा सोचते हो। तुम छोटे से भिक्षु होकर तो उनकी थोड़ी अनबनी हुई। लेकिन बुद्ध ने कहा कि गलती भिक्षु की ही है, जो स्थानिक भिक्षु की। तो माफी मांगने भेजा, लेकिन माफी नहीं की। फिर दूसरे बार और गया बुद्ध के पास। फिर बुद्ध ने एक संदेश वाहक भेजा उसके साथ। फिर उसने माफ कर दिया कि हाँ, मैं तुम्हें माफ कर देता हूं, मेरी भी गलती हो तो आप भी मुझे माफ कर दीजिए। ऐसा एक दूसरे ने एक दूसरे को माफ कर दिया। फिर ये चित्त ने एक दिन ठहराया कि 1000 भिक्षु को लेकर अब मैं बुद्ध को दान देने जाऊंगा। बहुत बड़ी व्यवस्था की। 500 गाड़ियां, जिसमें तंडुल है, तिल है, ये सारा सामान जो है भरकर, शक्कर, वस्त्र आदि सभी भरकर 500 गाड़ियों का इंतजाम किया उन्होंने। और शहर के लोगों को भी कहा कि तुम भी मेरे साथ चलो, हम सब जाकर तथागत बुद्ध का सम्मान करेंगे। बुद्ध का जन्म होना भी बहुत कठिन होता है, बहुत दुर्लभ होता है। तो चलो सब लोग, ये पुण्य सब लोगों को मिले। ऐसा करके शहर के लोगों को भी उसने बटोर लिया। चिंता मत करो, सारा खर्चा मैं करूंगा, खाने पीने का, रहने का, तुम केवल साथ चलो। 3000 लोग तैयार हो गए और 3000 लोगों का काफिला, 500 गाड़ियां, और जा रहे हैं बुद्ध को मिलने के लिए, श्रावस्ती निकले जाने के लिए। अब जब श्रावस्ती जाने के लिए निकले तो उनको जाने में 1 महीना लगा। लेकिन 1 महीना भर ये जहां रुकते थे वहां भी लोग इनसे जुड़ते थे, वहां भी लोग दान देते थे। जहां वहां से इनको दान मिलते ही रहा। बहुत स्वागत सत्कार इसका हो गया। और जब वो चित्त गृहपति बुद्ध को मिलने के लिए आ रहा है, ये बुद्ध को भी जब पता चला तो आनंद ने पूछा कि भगवान, ऐसा क्या विशेष है? ये गृहपति आने पर क्या होने वाला है? कोई चमत्कार होने वाला है क्या? तो बुद्ध ने कहा, हाँ जरूर। ये गृहपति जब आएगा, ये जब मेरी वंदना करेगा, मुझे जब मेरा सम्मान जब करेगा, तो आकाश से 5 प्रकार के दिव्य पुष्पों की वर्षा होगी, क्योंकि ये बड़ा पुण्यवान है। ये जो चित्त नाम का गृहपति है, ये पद्मोत्तर बुद्ध के काल में रहा हुआ है। और पद्मोत्तर बुद्ध की बहुत इसने सेवा की, उसके फलस्वरूप ये 1,00,000 कल्प तक ये देवता योनि में जन्मते रहा। फिर उसने काश्यप बुद्ध के समय वो आया था। काश्यप के समय भी उन्होंने बहुत बड़ी सेवा की, भिक्षु संघ की। उन्होंने संकल्प किया कि बुद्ध का मेरे हाथ से सत्कार होते रहे, संघ का मेरे हाथ से सत्कार होते रहे, मैं संघ को दान देता रहूं। ये त्रिरत्नों को बढ़ाने के लिए मेरा जीवन, मेरा धन उपयोग में आता रहे, ऐसा उन्होंने संकल्प किया। और वो संकल्प करके उन्हें बहुत धन मिलता रहा। और जो जो उनको मिलता रहा, सारा उन्होंने त्रिरत्न के प्रतिष्ठा में, संघ के प्रतिष्ठा में खर्चा किया। उनका संकल्प ही वैसा था। इसीलिए आज जब वो आएगा तो दिव्य पुष्पों की आकाश से वर्षा होने वाली है। ये बात जब श्रावस्ती के लोगों ने सुनी तो श्रावस्ती के भी लोग देखे तो वो कौन उपासक है कि जिनके आने से यहां वर्षा होने वाली है और बुद्ध की 6 रश्मियां आज दिखने वाली है। देखे तो वो कौन उपासक है। तो सारे श्रावस्ती के लोग रास्ते में उनका इंतजार करने के लिए 2 तरफा खड़े रहे, हाथों में
उनका स्वागत करने के लिए, फिर दान वस्तु भी देने के लिए कि चलो इनके साथ हम भी मिल जाए, हम भी दान दे, हम भी दान दे, इनके दान में हम भी सम्मिलित हो जाए, हमें भी वो पुण्य मिले। ऐसा कह के लोग भी वहां बड़े तैयार हो गए। और जैसा वो श्रावस्ती में आया, लोगों ने दान दिया, उसका स्वागत किया। और जब वो जाते हैं, 1000 भिक्षु भी उनके साथ हो गए। बाहर से जो आने वाले थे वो भी बुद्ध से मिलना चाहते थे। ऐसे 3000 उपासक और ये और सारे श्रावस्ती के लोग जब बुद्ध को मिलने वो जाता है तो पुष्प की वर्षा होने लगी, दिव्य पुष्प की, घुटने भर पुष्प वहां पर वर्षा होने लगी, ऐसा कहते हैं। और अलग 5 रंगों के पुष्प वहां बरसने लगे। उसी प्रकार बुद्ध के शरीर से 6 रश्मियां और निकलने लगी और सारे लोग बड़े प्रभावित हो गए। लोगों ने भी बहुत दान दिया और रास्ते में इनको दान मिलते ही रहा। जो गाड़ियां इसने भरकर लाई थी उसमें से एक भी खर्चा नहीं हुआ। रास्ते में लोग देते रहे। 3000 लोगों की व्यवस्था करते रहे लोग। और आने के लिए उनको 1 महीना लगा, 30 दिन आने के लिए लगे। लेकिन वो 30 दिन बड़े सम्मान से, गौरव से आते रहा। और जब यहाँ पर आया श्रावस्ती में, तो श्रावस्ती में आकर बहुत बड़े दान की व्यवस्था की। श्रावस्ती के लोगों ने भी वहां पर दान दिया। और वहां पर 30 दिन वहां पर रहा, 1 महीना। और उन्होंने कहा कि 1 महीना तक अब बिहार के भिक्षु कोई बाहर भिक्षा मांगने नहीं जाएंगे, हम सारी व्यवस्था यहाँ पर करेंगे, लोगों को पुण्य संपादन करने दो। तो 1 महीना तक वो चित्त गृहपति वही रहा श्रावस्ती के विहार में सभी लोगों को लेकर। और हर दिन बहुत अच्छा भोजन की व्यवस्था, फिर प्रवचन की व्यवस्था, दान की, ध्यान भावना आदि सारे महीना भर वो करते रहे। लेकिन उनका अनाज खत्म नहीं हुआ। अब बुद्ध को कहता है कि भगवान, अब 1 महीना तो मैं आ रहा हूं, अब मैं वापस जाना चाहता हूं। लेकिन जो गाड़ियां मैंने लाई है वो जैसी कि वैसे खर्चा हुई ही नहीं। लोगों ने रास्ते में बहुत कुछ दिया है, तो मुझे बताइए कि मैं ये कहाँ रखूं। तो आनंद को कहा बुद्ध ने, आनंद उनको भंडार दिखा दो। वो गए और भंडार में सारी गाड़ियां उन्होंने खाली कर दी, सारा सामान वहां रख दिया। लेकिन वो कहते हैं कि जब वो वापस जाने निकला तो उनकी गाड़ी स्वर्ण मुद्राओं से, कारसापनों से 500 गाड़ियां उनकी देवानुभावे न, ऐसा कहते हैं कि उनके बल से वो भर गई और बहुत बड़ा धन भी उसको मिला। तो इस प्रकार ये जो चित्त गृहपति, उसका संकल्प ही था कि मेरे हाथों से मैं जहां भी जाऊं, लोग भी वहां सम्मिलित होते रहे, सत्कार करते रहे और बुद्ध का, धम्म का, संघ का जय जयकार होता रहे। ऐसा संकल्प उसने कश्यप बुद्ध के समय किया। और इसीलिए वो संकल्प का ये फल है कि आज इतना उसको धन मिला, इतना बड़ा विहार उसने बनाकर बुद्ध शासन के लिए दान दे दिया और इतना गौरव उसने पाया। तो आनंद कहते कि ये यहां आने पर ही उसका सम्मान हुआ क्या, कि और भी होता है। तो बुद्ध कहते नहीं, ये ऐसा पुण्यवान है ये व्यक्ति कि जहां भी जाता है, जिस गांव में जाता है, जिस शहर में जाता है, तो इनके पुण्य बल से इसका बड़ा सत्कार होता है। और ये उसका संकल्प था। तो जहां भी जाता है वो धम्मों की बात करता है, त्रिरत्नों को बढ़ाने की बात करता है, बुद्ध की बात करता है, संघ की बात करता है। संघ का इतनी सेवा उन्होंने की, इतनी सेवा की कि उनका संकल्प रहा कि मैं जहां भी जन्म लेऊं, जिस जगह पर मैं जाऊं, वहां मेरे हाथों से भिक्खु संघ का सम्मान हो, मेरे हाथों से त्रिरत्न का सम्मान हो, धम्म का सम्मान हो। ऐसा संकल्प उन्होंने लिया है
इसलिए आज ये इतना जो हुआ है उनके पूर्व संकल्पों के कारण और आज के भी उसके इस दान और त्याग के कारण, श्रद्धा के कारण। तो तब तथागत बुद्ध ने ये जो गाथा कही और उसने जो स्थानिक भिक्षु था वो कहता था कि ये विहार तो मेरा है, मेरे बगैर कुछ होना नहीं चाहिए, मैं ही विहार का मालिक हूँ, मेरे सिवा कुछ यहाँ पर होना नहीं चाहिए। ऐसी जो भावना वो रखता था तो उसके लिए बुद्ध ने कहा कि नहीं, ऐसी भावना रखना अच्छा नहीं है। विहार जो होता है ये विहार भिक्षु संघ के लिए होता है। विहार होता है चारों दिशाओं से भिक्षु आए और वहां पर रहे, आराम से रहे, धम्म का काम करे, संघ का काम करे, त्रिरत्न को आगे बढ़ाए, इसीलिए कोई भी विहार होता है। और इसलिए चित्तगृहपति ने भी जो विहार दिया अकेले ने दिया खर्चा करके, लेकिन वो एक व्यक्ति को नहीं दिया, एक भिक्षु को नहीं दिया जो इनकी समझ हो गई थी। तो बुद्ध ने कहा नहीं, ये विहार चारों दिशा से आने वाली वर्तमान समय के भिक्षु और भावी समय के भिक्षु सबके लिए ये विहार उस उपासक ने दान दिया है। तो ऐसा कह के तथागत बुद्ध ने ये गाथा कही और कहा कि जो व्यक्ति भिक्षु का और बुद्ध विहार का जितना सम्मान करता है उतना इतना उसको मिलता है, इतना मिलता है, क्योंकि पुण्य से पुण्य बढ़ता है, अच्छाई से अच्छाई बढ़ती है, त्याग से त्याग बढ़ता है, दान से दान बढ़ता है। तो ये जो गाथा बुद्ध ने कही श्रावस्ती में रहते समय, और फिर चित्त गृहपति वहां से वापस गया, बहुत कुछ अपने साथ लेकर भी गया वो। तो जो धम्म की सेवा करते हैं उन्हें कभी कभी कमी नहीं जाती। दृश्य रूप में ही उन्हें बहुत धन दौलत मिलता है, यश वैभव मिलता है, सम्मान सत्कार मिलता है। इसलिए सद्धम्म के रास्ते पर चलना सीखो, बड़ा कल्याण होगा, बड़ा मंगल होगा। इसी में सबका मंगल है, सबका कल्याण है। आप सभी को सुख शांति मिले, निरोगत में मिले। सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो।